सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वैद्य लोग आए, पूरे देश में अपना नाम कर रहे हैं आयुर्वेद का प्रैक्टिस करके। तो यहाँ पर कोई पेशेंट लोग भी जुड़े हुए हैं। तो शशि मैडम आप हैं? शशि मैडम की आवाज सुने बहुत दिन हो गया। मैंने जून महीना में तो शशि मैडम की आवाज ही नहीं सुना। शशि मैडम आप हैं? शायद मैम कुछ काम कर रही हैं। मुनमुन प्रताप जी आप केस लेके आए हैं? हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, तो शशि हाँ मैडम सर, कहाँ गई? शशि मैम नहीं बोल रही हैं, लग रहा है कहीं शशि कुछ मैडम काम कर गुस्सा रही हो गई हैं। आपने कुछ बोल दिया क्या? शशि मैडम आपसे गुस्सा हो गई हैं? हैं। नहीं ना मैम को मैं कहाँ कुछ बोला हूँ सर। हाँ, जी सर, गुड इवनिंग सर। आप क्या मुनमुन जी से गुस्सा हो गई हैं? नहीं सर, हम क्यों गुस्सा होंगे? तो आप बोल ही नहीं रही थी। उनका केस केस टेकिंग करना है, 2 लेडीज पेशेंट का। एक्चुअल में सर मैं काम कर रही थी ना। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। जी सर। चलिए तो वीडियो ऑडियो ऑन कराइए। किसका पहले कराना है? सुरपति दास जी महाराज, सुरपति सुरपति दास जी दास। महाराज। हाँ, जी जी, ये वीडियो। सुरपति दास जी महाराज वृंदावन से हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल चलाते हैं सर। ये इस्कॉन का जो हॉस्पिटल है, भक्ति श्री हाँ भक्ति वेदांत आई हॉस्पिटल, उनका ये हाँ, अध्यक्ष है। अच्छा और ये और योगी गवर्नमेंट जी मथुरा डेवलपमेंट करके कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनका भी ये अध्यक्ष बने हैं। योगी जी अच्छा ने नियुक्त किया है। अच्छा, हम्म। तो वीडियो ऑडियो ऑन कराइए ना। हाँ, सुरपति दास जी, प्रभु जी, हेलो, एक मिनट सर, बोल रहा हाँ, ऑडियो आप तो जी। ऑन कर। बताइए कैसे ऑडियो कर भी रहे हैं? हाँ, हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा सर। एक वृंदावन मिनट कब आ रहे यार, हैं आप लोग बताइए। आएंगे आप तो सर। ट्रेवल में है, वृंदावन कब आ रहे हैं आप? वृंदावन सर जल्दी ही आएंगे, तो वैसे तो 2 बार आ चुके हैं पहले। हाँ आइए हाँ आइए। सर, तो बताइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ क्या, थोड़ा मोटापा है और गैस बन जाता है इधर कुछ दिनों से। अच्छा, और मोटापा बहुत ज्यादा है। कितना हाइट वेट है आपका? वेट है मेरा करीब करीब 98 की है। हम्म 98 की है। और हाइट सर? हाइट 5 फीट 5 इंच है। अच्छा, उसका तो वाकई बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पर 55-56 से ज्यादा या मैक्सिमम 60 से ऊपर वजन नहीं होना चाहिए इस पर तो सर ये वजन कब से बढ़ा हुआ है? हाँ जी सर, आपका नेटवर्क इशू लग रहा है थोड़ा। आप वीडियो बंद कर लीजिए, ऑडियो पे बात करेंगे। अभी जब जरूरत होगा तो वीडियो ऑन कर लेंगे प्रभु जी। जी जी। हाँ जी सर, आपके गाड़ी एक्चुअल में रोक लीजिए। जब आप चलते हुए बात करेंगे ना ड्राइविंग में, तो फिर मतलब आता है नेटवर्क इशू ज्यादा आता है। एक जगह अगर गाड़ी रोक करके 5-10 मिनट बाद आप बात कर लेंगे तो दैट विल बी मच मोर बेटर। हम स्मूथ ही चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए
शुगर वगैरह बीपी उपी के पर तकलीफ तो नहीं है? शुगर बीपी है, लेकिन वो कंट्रोल रहता है, उसकी थोड़ी सी दवा वावा लेते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि शुगर बढ़ा हुआ है, कंट्रोल में रहता है, और बीपी भी तो कंट्रोल शुगर की में है। दवा कितने साल से और खा रहे दवा हैं ले सर? रहे हैं। हाँ, शुगर की दवा कितने साल से खा रहे हैं? 2 साल से खा रहे हैं। 10 साल से? 2 साल से। और बीपी की? बीपी की 6 महीना से खा रहे हैं। अच्छा, 6 महीने से बीपी की खा रहे हैं। तो एक बात बताइए सर, आपका पेट अच्छे से रोज साफ होता है कि नहीं? अब पेट तो मोटा मोटी साफ होता है, हम्म। कभी कभी गैस बन जाता है। हम्म। पहले समस्या गैस का नहीं था, गैस तो हम्म। हाल फिलहाल में बढ़ जाता है। हाँ, तो जब और पेट नहीं साफ होता तब गैस ज्यादा होती है। पेट ज्यादा, मतलब ज्यादा मतलब शरीर के में ज्यादा पेट दिखाई पड़ता है कि पेट वजन ज्यादा है, और क्या। अभी सर आपकी उम्र कितनी है? उम्र मतलब 58 है। ओके। तो आपका जो काम होगा उसमें तो दिन भर बैठे रहना रहता होगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, बैठते भी है, चलते भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चलने का ज्यादा काम तो नहीं, मतलब मेहनत वाला काम तो नहीं, नहीं हाँ रहता होगा बैठते हैं, आपका? वैसा करने का काम ज्यादा नहीं है, ये सही है। हम्म। और खाने पीने में ज्यादा क्या पसंद है? क्या, हम लोग शुद्ध शाकाहारी है, बिना लहसुन प्याज वाले खाने वाले हैं। खान में तो शुद्ध शाकाहारी है, ज्यादा फ्राई चीज खाते नहीं है। फल लहसुन फल वगैरह, प्याज के फ्रूट्स बगैर वगैरह लेते तो हैं, सलाद सब वगैरह लोग चाट खाते हैं। लेते हैं। फ्राई नहीं खाते हैं, वैष्णव है ना। नहीं तो वैष्णव तो पूरी उड़ी तो खाते ना ही है, ना, पकौड़ा वैष्णव ना, वगैरह खाते वैष्णव हैं। हाँ नहीं, जी सर। बहुत कम। ठीक है। नहीं देखिए, कुछ बहुत लोग कम। तो वजन है ना शरीर का, जो वजन बढ़ाना, तो आपको याद है कि कब से आपका वजन बढ़ने लगा, कितने सालों से? 15-20 साल से वजन बढ़ा हुआ है, वजन तो शुरू से ही बढ़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर उस वक्त ध्यान नहीं दिए थे? नहीं, पहले कभी ध्यान नहीं दिए, ध्यान दिए तो फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर वैसे ही आ जाता है। और कम होने के बाद कम हुआ, कभी कुछ किए, कोई योगा किए, या कोई कुछ खान पान में बहुत ज्यादा व्यवस्थित किए, तो फिर कम हो जाता है। फिर हम्म। थोड़ा भी केयरलेस में भी बढ़ जाता है। तो एक बात बताइए सर, जैसे ये योगा वोगा करते हैं फिर छोड़ देते हैं क्या? हाँ, टाइम नहीं मिलता, कभी छोड़ देते हैं, आलस आ जाता है, कभी हाँ, ऐसा तो वो होता तो है। है, देखिए आपको ये चीजों का तो सीधा होता है, आपको करना पड़ेगा हमेशा। नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आजकल का जो काम धाम करने का हम लोग का तरीका है ना, उसमें हाँ, इसी तरह की ज्यादा फंसती है। तो आपको प्राणायाम, योगा, ये सब सारी चीजें, वॉक वगैरह करना, खान पान का परहेज करना, साथ में दवाएं चल जाएंगी, लेकिन ये चीज तो जरूर करना पड़ेगा। आप सोचोगे सिर्फ दवा के दम पर घट जाएगा और मेंटेन रहेगा, तो ये मुश्किल होता है सर। हम्म, ठीक है। अच्छा बताइए, ठीक। पेशाब में कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं है? ये पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। और रात में तो नहीं उठकर कई बार जाना पड़ता है? हाँ, अब पेशाब तो बार बार जाना पड़ता है, मतलब जैसे नॉर्मल से ज्यादा आते हो, लेकिन ऐसा नॉर्मली ये नहीं है पेशाब का प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन कभी कभी रहता है, कब्जियत का शिकायत कभी कभी रहता हम्म। हाँ जी सर। हेलो। है। हाँ जी, बताएं। हाँ, इसके हाँ, अलावा सुन भी रहे हैं और कोई आपकी बात तकलीफ? को। हाँ, इसके अलावा भी कोई तकलीफ है आपको? एक तो लगता है आपको वजन बढ़ा हुआ है, और कुछ जैसे सीढ़ी चढ़ते उड़ते हैं सांस फूलती है, या कुछ इस तरह की चीजें? सीढ़ी चढ़ेंगे तो सांस वजन है। चलिए, तो एक बात बताइए सर, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? ब्रेकफास्ट 9 बजे लेते हैं। हाँ जी। 9 बजे जब करते हैं सर, आपको भूख लगी होती है? 9 बजे भूख तो हम्म। लगती है। मतलब जितनी बार आप खाना खाते हो उतनी बार आपको भूख लगी होती है? बहुत ज्यादा ब्रेक
हाँ जी सर। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा फ्रूट्स लेते हैं बाद में, उसके बाद 2-3 लंच लेते हैं 2 बजे। नहीं मतलब जितनी बार कुछ कुछ खाते हो उतनी बार अच्छी सी भूख लगी होती है कि टाइम हो गया इसलिए खाते हो? हाँ लगी जी सर। आप भूख लगी रहती वीडियो लेते हैं, ऐसा थोड़ी। वीडियो बंद कर लीजिए तो आवाज अच्छा आएगा। हाँ, हाँ हाँ वीडियो थोड़ा बंद कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आवाज क्लियर आएगा। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी जी। सर। मैं वही कह रही हूँ कि जितनी बार आप खाना खाते हो भूख लगी होती है कि बगैर भूख के खाते हो? नहीं नहीं, भूख तो लगी ही रहती है, ऐसा थोड़ी कि बिना भूख के खा लो, भूख नहीं लगी सर, इस रहती दुनिया में बहुत सारे लोग बगैर भूख के खाना खाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि असली भूख क्या है नकली भूख क्या है। है। नहीं भूख लगी रहती है। चलिए। और कोई परहेज वरहेज का सारे करते हैं शुगर उगर के? अब परहेज तो चीनी शुगर जो है तो चीनी नहीं खाते, चीनी की बनी वस्तु न लेने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ले अच्छा। लेते हैं, लेकिन प्रयास रहता है कि ओके। और स्ट्रेस वगैरह टेंशन वेंशन तो ज्यादा नहीं रहता? नहीं। चलिए ठीक है। और कुछ आप बताना चाहें, कोई बड़ी बीमारी हुई हो पहले तो आप बता सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर, चलिए। और किसी को कुछ इनसे पूछना है तो पूछ सकता है। मैम इनका एक और हिस्ट्री रहा है कि स्प्राउट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, सलाद। स्प्राउट्स वाला जो अच्छा। सलाद होता है वो बहुत खाते हैं। तो उसमें कम किए थे प्रभु जी, मैंने बोला था कम करने के लिए। वो तो एक मुट्ठी में जितना हम आया सिर्फ उतना खाना होता है। आवाज जा रही है प्रभु जी? बोलिए, आवाज कीड़ा वो कम ककड़ी ज्यादा किए थे। लेते हैं पहले। हाँ जी सर। नहीं पहले स्प्राउट ज्यादा लेते थे, वो कम कर दिए हैं। खीरा जी अच्छा, वगैरह जी। कम लेते किए तो गैस बनना कम हुई कुछ? हैं। हाँ जी सर। मुस्लिम में ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसलिए नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ जी सर। नेटवर्क ठीक है, कोई नेटवर्क आपका का ऐसा नेटवर्क नहीं ठीक है। है, हमको नहीं सुनाई दे हाँ, रहा आपकी बात। हमें नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा। आप गाड़ी रोक के बात ये करेंगे तो बात पूरा अच्छा। क्लियर सुनाई पड़ रहा है। हाँ, शशि मैडम आप पूछिए। हाँ जी सर, मैं वही पूछ रही थी सर, इसके अलावा भी कहीं तकलीफ पहले रही हो, या जैसे पहले कुछ बड़ी बीमारी हो, कभी डेंगू चिकनगुनिया कोरोना वोरोना, ये सब सारी चीजें कुछ हुई है पहले? हेलो। कोई बात नहीं मुनमुन जी, आप इनको पूछ लेना बाद में कुछ चीजें, नॉर्मल इनका दीपन पाचन उन्मूलन करके मेदोहर चिकित्सा करना शुरू करिए। मांस पाचक मेदोपाचक इस तरह की चीजें तो बड़े आराम से चला सकते हैं आप। हाँ मैम, इनको मैंने 28 डेज का दवा भेजा था मैम। इनको जो हम्म। चिकनगुनिया में इधर कुछ इशू नहीं था मैम, पूछे थे इससे हम्म। पहले भी आप। हम्म। डेंगू चिकनगुनिया वगैरह नहीं था इनको। हम्म। तो उस समय दीपन पाचन अनुलोमन दिया था इनको, और हम्म। मेदो और गगुल भी दिया था। हम्म। तो उसको तो इनको कुछ उनको भूख वगैरह पहले से अच्छा लगने लगा है, पेट भी साफ होने लगा, ऐसा बोल रहे थे। हम्म। अभी उसमें क्या है, दीपन पाचन अनुलोमन ही करना, और वो मेदो पाचक या फिर मांस पाचक को ही कंटिन्यू करना है। मांस पाचक मेदोपाचक मेरे हिसाब से दीजिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए इनको आरगवत फल मज्जा दीजिए, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। फलत्रिकादि क्वाथ हम्म। वगैरह इस तरह की चीजें दीजिए। और मेरे हिसाब से इतना प्राणायाम योग वगैरह ज्यादा करें, वॉक वॉक ज्यादा करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, ये सब सारी चीजें करें। और वजन घटाने के लिए तो मेन यही होता है, यो सत्तू वगैरह होता है, शादी सत्तू वगैरह,
ये सब सारी जी। चीजें आप दे सकते हो। और खाने में इतनी भी भूख नहीं बढ़ाने की, ज्यादा खाना खाएं तो उससे भी वजन बढ़ने लगेगा। दीपन पाचन उल्लंघन का मतलब होता है कि उतना ही दीपन पाचन देना, तो थोड़ा सा नहीं बढ़े। डायबिटिक पेशेंट में वैसे ही आपको पता है क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, और फाल संगर होती है, तो इन लोग को समझ में नहीं आता है। तो फल त्रिकादि का आपको अगर बढ़िया काम करेंगे, लीवर पर भी अच्छे से काम करेंगे। और मतलब वॉक को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, धीरे धीरे वेट लॉस होगा। और मांसपेशियों तो मितोपैथिक आप चला ही सकते हो। और बॉडी पर रुक्षुधर्तन करा सकते हैं। रुक्षुधर्तन में आप त्रिफला से ही चाव करा सकते हो, या त्रिफला और शुंठी मिला करके भी रुक्षुधर्तन होता है। तो रुक्षुधर्तन से भी वेट काफी अच्छे से लॉस होता है। मात्रा बस्ती वगैरह दी जाती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के केस में ऑयल की बस्तियां नहीं दी जाती हैं। प्रॉब्लम है, नहीं तो सहचर वगैरह की मात्रा बस्ती दी जाती है, तो उससे अच्छा वेट लॉस हो सकता था। बट डायबिटिक पेशेंट है तो थोड़ा सा ख्याल रख करके इनका हर काम धीरे धीरे होगा। और इनको करना पड़ेगा प्राणायाम योगा वगैरह हमेशा, ये नहीं कि भाई ये कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो मेरा तो यही हिसाब किताब है। आगे पाठक सर और लोग बताएं। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आपने सुना कि आप कुछ बोलना चाहेंगे, या तनिका मैडम? हाँ सर, नमस्कार सर, मेरा सबको प्रणाम सर। हाँ। मेदस्तु भूतात्मा भूतनाता नाम मेदस्तु सब भूतानाम उदरे तिष्ठति। जितने भी मेद बढ़ता है तो सब जितने भी लोग होते हैं उसमें उदर में तिष्ठित होता है। अतएव उदरे वृद्धि प्रायो मेदस्पिनो भवेत। इसीलिए जो उदर की वृद्धि जो होती है, जो मेद लोगों का बढ़ा हुआ होता है, वो उदर की वृद्धि होती है। ठीक है ना? तो उदर की वृद्धि हो रही है तो मेद का स्पिक स्तनो उदर लंबनम, मतलब स्पिक में कमर में, पेट में, स्तन में, उधर स्पिक कमर में, पेट में, स्पिक स्तनो स्तन में। ये जब एक्सेस फैट होता है तो यहाँ पे झलकता है, मतलब पेट जब हिलता है, पेट चलता है, इवन बैक में भी जो पेन होता है। तो प्राय सुकुमार, ये अब क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है तो इतना ज्यादा, तो ये जैसे शशि मैम ने बहुत अच्छे से हिस्ट्री दी है, ये थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह की तरफ इनका और सुबह की तरफ एक्सरसाइज की तरफ फोकस कम है। और ऐसे पेशेंटों में जब स्थूलता बढ़ती है तो अर्श बढ़ता है, क्योंकि अग्नि मांद होता है। अब ये बोल रहे थे कि जरूर की अग्नि है ठीक, लेकिन अगर अग्नि ठीक होती और अगर सलाल दे रहे होते तो मेद वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मेद की अग्नि विकृत है तो मेद वृद्धि हो रही है। और इनके चेहरे पे भी पफिनेस थी। तो इसमें अर्श की चिकित्सा बहुत बढ़िया काम करती है। अर्शोग्नि बटी, अर्श को ठार जोड़ा जा सकता है, वो अग्नि विद्युत भी करेगा। त्रिफला क्राथ जो बहुत आसानी से मिल जाता है, त्रिफला क्वाथ ठंडा करके मधु मिला के सुबह शाम लेना है। और माड़ जो होता है, चावल का माड़, जब खाना खाए ना तो चावल के माड़ में त्रिकटु हींग और सेंधा नमक मिला के और मधु मिला के बस वो खाएं पेट भर के। त्रिकटु हींग सेंधा नमक और मधु मिला के गरम गरम माड़ खाएं। फल त्रिकादि मैम ने बताया ही, शशि मैम ने, कि फल त्रिकादि अच्छा है, त्रिफलासव अच्छा होता है। गुड़ची और मोथा का चूर्ण वो सुबह शाम एक एक चम्मच लें। कृष्णादि लौ ढूंढे पे मिलेगी, लेकिन मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। नवाग गुग्गुल आसानी से मिल जाता है, तो नवाग गुग्गुल की 4 4 गोलियां, या त्रिफला गुग्गुल या मेदोहर बेडंगादी लौ, मेदोहर बेडंगादी लौ मिल जाती है। मेदोहर बेडंगादी लौ बैद्यनाथ की बनाती है, कृष्णादि लौ, मेदोहर बेडंगादी लौ और नवाग गुग्गुल की 4 4 गोलियां। ये ये जो है नियम से गर्म पानी से खाने के बाद लेना चाहिए। और अगर मोचरस और समुद्र फेन का जो योग रत्नाकर में योग आया है, अगर उसका, या मैम ने जैसे बताया कि उद्वर्तन करना है तो तिफला से भी कर सकते हैं, हरितकी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मोचरस और समुद्र फेन का चूर्ण मिल जाता है तो उसको पेट में, हिप पे, हाथ में, ये नहाने के पहले आधे घंटे तक अच्छे से मसाज करें। और एक टाइम का खाना खाना है, रात का खाना बंद है, या रात का खाना खाएं तो भुंजा हुआ खाना खाएं। सुबह जितना खाना खाएं, नाश्ता स्किप करें।
नाश्ता नहीं लेना है, सुबह का खाना खाएं, उसमें जो है चावल का माड़ का जो है इसके साथ में लें। चाहे डायबिटिक भी हो, लेकिन अगर तिकोटू हींग और सेंधा नमक के सेंचल नमक के साथ मिलेंगे तो अनुलोमन होता रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी। और उष्णोदक बोला गया है, उष्णोदक ले सकते हैं खाने के पहले, खाने के बाद। और अग्नि प्रदीप्त करने के लिए दाढ़ी दाढ़ीमादी घृत जो है सुबह शाम, या पंचतिक घृत भी मैं देता हूँ ऐसे पेशेंटों में, क्योंकि कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि या मेद की वृद्धि कम करते करते पित्त भी को भी शमन करना पड़ता है। तो पंचतिक घृत या दाढ़ीमादी घृत सुबह शाम, प्लस त्रिफला काढ़ा सुबह शाम, या पल्त्रिकादि योग, और कृष्णादि लो, मेदोहर बेटंगादि लो, नवाग गुग्गुल, और लंघन, रात का खाना बंद। और अर्श की चिकित्सा अशोकनी बटी या अर्श कुठार, 4 4 गोली सुबह शाम, बस। ओके सर। हाँ सर, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू थैंक यू सर। सर। आप मुनमुन जी, आप ये सब ट्राई करिए, फिर बताइएगा। जी सर, जी सर सर। ने सर का इतना अनुभव है, तो जो सर ने बताया वो सही है। आप करिए, फिर बताइएगा। मैं किसी का ट्रीटमेंट नहीं काटता हूँ, मैं सबको प्रोत्साहन देता हूँ कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसे आप दीजिए। ठीक है, फिर बताइएगा। और पायल कुमारी जी भी आपकी पेशेंट है ना? हाँ सर। हाँ, उनको बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करें। हाँ, पायल जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। बोलो बोलो। हाँ जी पायल जी, नमस्ते। जी मैडम, नमस्ते नमस्ते। क्या तकलीफ है? मैम इनका मैडम क्या वही। था, मैम इनका हाँ, बमन उसमें करवाए थे डिक्टेट तो कर दो। संसर्जन कर्म नहीं कर पाई थी, तो इनको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था। तो 3 दिन से इनको सिर्फ जो है उष्णोदक पे रखे थे, और त्रिभुवन कीर्ति बोले थे सर। तो त्रिभुवन कीर्ति दिए तो इनको ज्वर वगैरह जो था वो सबसाइड हो गया, मतलब हट गए। और आज से थोड़ा थोड़ा भूख भी लगना स्टार्ट हुआ है। और कल दिन में और परसों रात से इनको थोड़ा अतिसार होने लगा था, लूज मोशन होने लगा था, तो उनको शंखवटी दिए, और तो इनको उससे राहत मिली, तो वो तो रुक गया। जीरा अजवाइन का पानी भी दिए थे सर, हाँ, जीरा अजवाइन का पानी भी दिए थे। है ना? हाँ। जी मैडम। तनिका मैम आप बात करो। नहीं नहीं मैम, आप करो, मैच लगा हुआ है मैम आज फाइनल का। मैं करता हूँ। हाँ, हेलो जी मैम, सर। अभी आपको कोई दिक्कत है? अभी आपको क्या परेशानी है? परेशानी में सर यही है कि सूजन नहीं जा रहा है, सूजन बहुत ज्यादा है। और और बाद बाकी यही पेन सब में दर्द होता है, बस लहर देते रहता है गोर में। और सूजन है ना पैर में, उसको दाबते तक गड्ढा बन जाता है। और कोई दिक्कत? नहीं और कुछ नहीं, बस जोर सब में दर्द होता है। केहनी जोर में, ठौना में, इस सब में दर्द रहता है। किस समय होता है आपका? सुबह, दोपहर, शाम, रात, या हर समय? सर एनी टाइम, बैठते उठते में बहुत ज्यादा, बैठते हैं तो उठने में प्रॉब्लम होता है। बाथरूम उथरूम जाते हैं तो उठने में प्रॉब्लम होता है, बैठने में दिक्कत होता है, ठौना में इतना दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र यही 48 तक होगा। अच्छा, आपका मेंसेस अभी आते हैं कि बंद हो गए? जी वो सर उस बरदानी सेट निकलवा दिए हुए हैं। निकलवा। ऑपरेशन कर। हाँ, हाँ, साल भर हो रहा है। तो तब से आपकी सूजन बढ़ी है? हाँ, ऑपरेशन के बाद से सूजन बढ़ी, पहले फूलता था, दवा खाते थे सटक जाता था। और ऑपरेशन के बाद फूला, एक पैर में फूला हुआ है। पहले सूजन था अच्छा, तो वो कभी इन्फेक्शन कभी सांस भी फूलती है? बहुत सांस तो फूलती होगी अक्सर करके सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने में, है ना? जी नहीं, जी नहीं सर, वो सब चीज सांस उस नहीं फूलती है। दांत दिखाइए, जी। दांत दिखाइए, दांत, दांत दिखाइए। कौन सा मसाला खाती हैं? पान खाती हैं? पान खाते हैं सर। तंबाकू का जी। कितना खा लेती हैं दिन भर में? 2 3 टाइम खा लेते हैं। तब बताइए कैसे होगा? तंबाकू का पान तो बंद करेंगे, तंबाकू तो पेट, पेट आपका साफ होता है? जीभ दिखाइए, पेट साफ होता है आपका?
जी पेट तो साफ होता है, कब्ज रहता है लेकिन दवा हुआ खाते हैं तो साफ होता है। कौन सी दवा खाती हैं आप? दवा बहुत खाती हैं आप, दवा कौन सी हाँ खाती हैं? दवा तो सर बहुत खाते हैं, नस प्रॉब्लम है ना, कमर में गैपिन है, माइग्रेन है, और गर्दन पर दबाव है नस का, इस सब का दवा खाते हैं करीब डेली, सुबह शाम मिला के 8 9 गोली डेली खाते हैं। अरे बाप रे, इतनी सारी गोलियां खा जाती हैं आप? जी इतनी सारी बताइए, गोलियां खाते हैं। इतनी सारी दवाइयां खाएंगी तो सूजन नहीं बढ़ेगी आपकी? क्या इतनी करें सारी सर, दवाइयां। मजबूरी है। ठीक है, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे आराम मिल तो रहा है, जो है सूजन आपकी जो है धीरे धीरे पटेगी, क्योंकि आप सूजन की, आप इतनी सारी दर्द की दवाइयां खाएंगी तो सूजन नहीं बढ़ेगी। आप बताइए ना, दर्द की दवाइयों से सूजन बढ़ती है ना, सर पैर में दर्द सूजन इसलिए सर आ रही है। दर्द के सर दर्द के दवा सर नहीं खाते, सर नस पेन का दवाई नहीं खाती है, नस प्रॉब्लम है इनका, एक तो माइग्रेन है और प्लस इनका नस प्रॉब्लम है, बैक साइड में पूरा गैपिंग। गैपिंग दिया हुआ है, ये डॉक्टर तो नर्स उसकी दवाई कौन नेरोलॉजिस्ट है। सी आती है? दवाई का नाम बताइए। दवाई का नाम सर अंग्रेजी दवाई है तो उसका बहुत पुर्जा सारा। है, पुर्जा का फोटो भेज देते हैं सर। हाँ, उसका फोटो भेजिए, जी उसका उसका फोटो फोटो। भेजिए। और आपको वो तंबाकू का पान आपको कम करना पड़ेगा। देखिए, आपको अगर आपको जो है पूरे शरीर में सूजन, आपको मालूम है आपको किस वजह से है? आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, खून कम हो रहा है, खून में पानी बढ़ रहा है, खून गाढ़ा कम हो रहा है, उसमें पानी बढ़ रहा है, इसीलिए आपके चेहरे पे भी सूजन है, पैर में भी सूजन है। हाँ समझ रही हैं आप? जी तो इसके लिए आपको थोड़ा सा, अच्छा, खाना आप दोनों टाइम खाती हैं? जी जी। अच्छा, कितनी कितनी रोटी खाती हैं? सुबह नाश्ते में क्या लेती हैं? सर नाश्ता नहीं करते, 2 टाइम खाना खाते हैं, 2 रोटी थोड़ा चावल खाते हैं। और सब्जी दाल? हाँ दाल सब्जी खाते हैं, यही कभी हरा साग सब्जी बन जाता है, कभी का तला और आलू भी रात बन में? जाता है। रात में वही रोटी, कभी दूध रोटी खा लेते हैं, कभी दाल रोटी खा लेते हैं। अनार खाती हैं? आप नहीं खाती? अचार? अनार, अनार। अनार नहीं खाते मुझे। अचार खाती हैं? अचार खाते थे लेकिन सर आप ही लोग मना कर दिए, इसलिए नहीं खाते हैं। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, जी अचार आप बंद कर दिया। हाँ नहीं तो अचार बंद करवा दिए, मुनमुन सर है ना, नहीं, वही बहुत बोले अच्छा अचार किया नहीं आपने। खाते। आप एक तो तंबाकू का पान खा रही हैं, आपके दांत में भी कालापन आ गया, आप देख रही हैं दांत आपके, देखे आपने शीशे में? जी है जी ना? जी हाँ। जी चेहरे पे भी सूजन आ रही है, वो तंबाकू जो है पानी रोकती है, मालूम है आपको? जितना जी। आप तंबाकू का पान खाएंगी उतना ही पानी आपका रुकेगा। और नमक भी ज्यादा जी खाती हैं आप क्या? हाँ मैं नमक तो खाते हैं। हाँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, नमक भी आप ज्यादा खाती हैं। देखिए, आपको, नहीं, आपने नमक तो हमको नहीं कम बताया, खाते हम हैं आपको सर। हैं। जितना सब्जी में है ना तो ज्यादा नमक नहीं खाते हैं, लेकिन नमक खाते हैं उतना। हाँ, तो आपको नमक कम करना पड़ेगा। आपको बीपी रहता है? नहीं ब्लड बीपी प्रेशर उपी रहता है? कुछ नहीं। अच्छा, अगर आप खाने में सेंधा नमक जोड़ेंगी और तंबाकू जी बंद करेंगी, क्योंकि ये दोनों चीजें पानी रोकती हैं शरीर में। पानी आप कितना पीती हैं दिन भर में? पानी तो सर पी लेते हैं अच्छा खासा। क्यों? किसने कहा आपको? पानी नहीं कितने पिए? लीटर पानी पी जाती हैं आप? हाँ बताइए ना, आप कितने लीटर पानी पी लेती हैं आप? ज्यादा तो नहीं है लेकिन सर पानी तो पी लेते हैं, हम सुबह उठते हैं तो 4 गिलास पानी पीते हैं, कुछ से कम नहीं हाँ, पीते मुझे हैं। मालूम था आप ये कहेंगी, सुबह उठते ही 4 गिलास पानी पीती हैं, उसके बाद आप लेटरिन जाती हैं दो ना? 2 गिलास अजवाइन वाला पानी पीती है, वो अजवाइन और काल थोड़ा सा जीरा, जीरा। हाँ, काला वो नमक तो डाल। अलग हो गया खाने के, वो तो मुनमुन जी ने बताया आपको, वो मुनमुन जीरा, नहीं, वो वो जीरा। ऑलरेडी सर पहले से करती थी क्योंकि इनको कब्ज बना रहता था ना, तो जमाइन हाँ, वाला तो उसको पानी। बंद करना पड़ेगा, इनको टहलना पड़ेगा। आप समझ नहीं, पानी पीने से थोड़ा लेटिन होनी चाहिए। किसी गाय को पानी पीने से लेटिन होती है? किसी कौवे को जो है पानी पीने से लेटिन होती है? लेटिन तो ऐसी हो जाती है। इसके मतलब इनके शरीर में सूजन है। समझ रही हैं आप? जी जी सूजन तो है सर। तो आपको पानी पीना कम करना पड़ेगा। जो भी शरीर में सूजन होती है, जिसको भी इस तरीके की दिक्कत होती है, उनको पानी जी कम पीना चाहिए। अगर आपको पानी पीना है तो गर्म पानी पीना है, और उसमें जो मुनमुन जी ने बोला, अजवाइन, जीरा या सौंठ डाल के पानी आप सुबह शाम पीजिए। जी सर। समझ रही हैं? जी सर। और अभी आपको कुछ दवाइयां बताएंगे, अभी आपको दवाइयां ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपका बमन उल्टी हुई है, और वो सूजन आपकी पुरानी है, और उसके साथ साथ दर्द भी जोड़ों का आपके सर जो सारे सात शरीर में आठ आठ 7 8 महीना हो गया सूजन का। हाँ, तो वो सूजन धीरे धीरे पटेगी ना। आप समझ रही हैं? सूजन जो है वो धीरे धीरे जाएगी।
अभी जी आपको थोड़ा सा तसल्ली रखनी पड़ेगी। आपकी सांस में भी या पूरे शरीर में सूजन में और पूरे शरीर के दर्द में धीरे धीरे आराम मिलेगा। जी पालक, जी चुकंदर, गाजर का सूप, समझ रही हैं? जी सर। पालक, चुकंदर और गाजर का सूप, जी वो आपको सुबह शाम खाना होगा। सुबह आपको खाने के साथ में खाना होगा और रात में खाली पीना होगा, बिना रोटी के। रोटी नहीं लेनी है शाम को शाम को रोटी नहीं लेना है। ना। और आपको अनार का जूस ले आइए। जी अनार का जूस सुबह शाम लेना होगा। बस केवल आप इतना ही करिए कुछ समय के लिए। और सेब वगैरह खा सकती हैं। पानी आपको कम लेना होगा। खाने के साथ में या खाने के बीच में आपको गर्म पानी लेना होगा, जो मुनमुन जी ने बताया, सोंठ, जीरा, अजवाइन डाल के। बस केवल जी इतना ही करना है अभी आपको। फिर आप एक हफ्ते में देखिएगा आपके शरीर की सूजन पटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप पानी का रोकेंगी, पानी जी। रुकना आपके शरीर में कम हो जाएगा, सूजन कम होनी शुरू हो जाएगी। सर और दवा दवाइयों जो का भी। पर्चा, दवाइयों का पर्चा आप ग्रुप में या मुनमुन जी को डाल दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है ना? जी आपका जी दर्द जो की दवाई आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे हड्डी में गैप सर भी हो। दर्द के दवा नहीं खाते, नस का दवा खाते हैं। हम सारा नस की दवा का दवाई फोटो खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी आप कुछ दवाइयां आपको चेंज करेंगे। आपको, आप वो 6 महीने साल भर से खा रही हैं, ऊपर से आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ उसके बाद भी खा रही हैं, उससे जी आपको सूजन बढ़ती जा रही है। समझ रही है ना? तो वो कहीं ना कहीं जी वो दवाइयां नुकसान कर रही हैं। ठीक है ना? तो जी आप जी। पर्चा भेज दीजिएगा मुनमुन जी को, फिर वो हम लोग को ग्रुप में मालूम पड़ जाएगा। फिर हम आपको आगे बताएंगे एक हफ्ते बाद। तब तक सर आपको ये पहले काम कर, जी आप पहले जो दवा भेजे सर वो चालू करना है। वो जो चल रही है दवाई, वो मुनमुन जी की, वो चलने दीजिएगा। दवा कुछ बंद की वो भी दवा चलेगा। नहीं, जो वो दवाइयां बताना पड़ेगा ना, हमको नहीं मालूम कि कौन सी दवाई बंद किए हैं। जी सर जी बता देंगे। सर मुनमुन सर बता देंगे। जी जी, ठीक है। हाँ, मैं वो आपको बता दूंगा कॉल करके क्या क्या करना है। जी जी ठीक है। लेकिन आपको कितना परसेंट फायदा है? 100 पैसा में से कितना पैसा आपको लग रहा है कि आराम हुआ उस दिन से आज ये जो तक? ये जो दवा चल रहा है ना अभी उससे थोड़ा सा तो आराम है सर। 100 पैसा फीवर में वर नहीं कितना लग रहा है। पैसा? 100 पैसा में कितना पैसा? 10% तो हमको जरूर आराम है। हाँ, तो अच्छा है ट्रीटमेंट। जी हाँ, 4 दिन हुआ है। 4 दिन में सर इतना तो आराम है। जितना दर्द पेन था सो कम हुआ है कुछ। लेकिन दोनों ठवना में बहुत ज्यादा दर्द तो है, आपको बाथरूम बीमारी उथरूम। होने में इतना साल लगा, तो आप सोचेंगे 4 दिन में ठीक कर दें, तो ऐसा नहीं जी होगा। टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। जी जी। हाँ, सर ठेवना। एक बात और पूछना था। हाँ, पूछिए। सर बेटी के ससुराल में हम रह रहे हैं, हम जाना चाहते हैं अहमदाबाद। अगर दवा उवा की जरूरत होगा तो अहमदाबाद आ जाएगी दवा। वो मुनमुन जी बताएंगे। हाँ, वो आ जाएगी, आप कॉल कीजिएगा, मैं बता दूंगा वो। अहमदाबाद तो बहुत अच्छा सिटी है। हेलो हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। हेलो। वो आवाज ही नहीं आ आ, रही है। आ, आ जाएगा। कॉल कीजिएगा, ठीक मैं है। कॉल पे बता दूँ। हाँ, आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी जी अहमदाबाद तो बस बहुत सर। अच्छा सिटी है। आप तो वहां जा रही हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ज्यादा सूजन कम हो जाएगा अहमदाबाद में। सर यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग का दवा से बहुत परेशान है हम सूजन से। हो जाएगा, सब धीरे धीरे हो जाएगा। 3-4 आज महीना। जो परहेज आज जो डॉक्टर साहब सब परहेज बताए हैं सक्सेना सर, तो वो कीजिएगा आप। पान खाना बंद कर दीजिए। जी सर। हाँ, जी सर बंद कर देंगे। ठीक ठीक है। ठीक है, तो अब हम ठीक है सर। इनको लीव करा देते हैं। जी सर। इनको क्या क्या दवाई दिए थे आप? और सर एक मिनट, हाँ। हाँ। इनको सर सबसे पहले तो बमन के लिए नींब नींब चूर्ण दिए थे, पानी के साथ लेना था। तो वो तो ली थी, तो आया था तो पूरा उपद्रव हो गया था उसका। और बाकी इनको वरुणादि कसाई दिया था, गोक्षुरादि गुगुल दिया था, और हिंगवाष्टक चूर्ण दिया था खाने से पहले या फिर खाने के साथ ही। और रात्रि के लिए त्रिफला चूर्ण दिया था गर्म पानी के साथ, उनको 1 चम्मच वो। और एक टेबलेट में और दिया था, आम पाचक बटी दिया था। और शुंठी सिद्ध जल बोले थे पीने के लिए, इतना ही दिया था सर। हाँ। मुनमुन जी, मैं बोलूं कुछ? जी सर, जी सर। सर मैं बोलता हूँ थोड़ा सा। देखिए, पांडु है इनको, और पांडु में बमन नहीं दिया जाता है।
जी पांडु में बमन नहीं देना चाहिए। पांडु में आपको आयरन का मतलब सप्लीमेंट, चाहे आप पुनर्नवादी लो, सप्तामत लो, तपयादी लो, धात्री लो या नवाज लो, कुछ भी ऐसा आप आयरन प्रिपरेशन जोड़िए जिससे इनकी सूजन कम होगी। समझ रहे हैं आप? जी सर। हेलो जी सर। जी हेलो। सर। हाँ, तो आ रही आपको है। आपने लौह प्रिपरेशन नहीं जोड़ा है, जी तो जी आपको सर। पुनर्नवादी लो या मंडूर हम्म। बैठक, ये आप दो सुबह शाम में जोड़िए। ठीक है ना? अब आपको सूजन जी कम सर। करनी है तो मतलब शरीर, पूरे शरीर में तेल है, तो वरुणादि कफ मेदो मंदाग्नि नियच्छति बोला गया, उसमें कफ के साथ में मेद भी हो तब वरुणादि है। तो इसमें तृण पंचमूल अच्छा या गुच्छादि या तृण पंचमूल अच्छा काम करेगा। जो हम्म। आपका प्रेत पे कहाँ करेगा? बस्ती, उस पे काम करेगा, बस्ती पे। तृण पंचमूल अच्छा काम करेगा। ठीक है ना? तो एक आपका लौह प्रपिशन हो गया, एक तृण पंचमूल क्वाथ हो गया। ठीक है ना? और जी सामान सर। पे काम करना है आपको, तो आपने हिंगवाष्टक जोड़ दिया है या लवण भास्कर जोड़ दिया है, लेकिन ज्यादा लवण नहीं देना है इनको, हिंगवाष्टक पे रख सकते हैं। या शतधरण चूर्ण या होता है, या वैश्वानर चूर्ण, ये आप सामान काले दे सकते हैं। ठीक है ना? जी सर। ठीक है ना? अब आपको वात पे काम करना है, क्योंकि वो वात चूंकि सर्वांग को भी तो पूरे शरीर में दर्द है, तो आप इसमें थोड़ा सा अस्थि पोषक टाइप का तो कुछ आप जोड़ सकते हो। अस्थि पोषक मतलब ये अस्थि पाचक या अस्थि चातुर्भद्र, चतुर्थक ज्वर का काढ़ा टैबलेट आती है ना, अस्थि मज्जा पाचक, जी वो आप जी सुबह शाम के लिए जोड़ दो। मुस्ता उसमें है कि अमल की मुस्ता, गुड़ची अमल की मुस्ता, गुड़ची अमल की मुस्ता है ना चतुर्थक में, हम्म। वो आप जोड़ दीजिए। तो वो उसमें काम करेगा। सूजन के लिए आपका आयरन प्रिपरेशन हो गया। फल त्रिकादि आप जोड़ सकते हो, और तृण पंचमूल आपको उस पे व्रत पे काम करेगा। बस केवल इतना ही करिए। बाकी सर पाठक सर, और कुछ अगर मेरी कमी रह गई तो सर पाठक सर बताएं। आपने सही बताया है, इतना तो दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जी सर। ठीक है। जी। थैंक यू सर। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। और कोई कुछ केस के रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, शशि मैडम, जी सर। आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई केस रिलेटेड बातें? नहीं सर, बात से तो नहीं बताना है, लेकिन वो जब हम वहाँ रोमन कराने गए थे ना, वो जितेंद्र को कुछ पूछने का है और थोड़ा बताने का है। हाँ, बताइए बताइए। तो वो आ गए हैं, तो उनसे लगता हूँ मैं इधर। हाँ सर, हाँ, हाँ सर, प्रणाम। जी सर। वीडियो ऑन करिए हरिहर सर। सर मैं ऑन करूँ? आप भी करिए, हरिहर सर भी सर करेंगे। सर इस केस में कोई हाँ, मतलब क्रीमी हर कोई दवाई काम कर सकती है सर क्या? हाँ कर सकती है ना सर। हाँ। ठीक है सर। हाँ, जितेंद्र जी आपको क्या पूछना है, बात करिए हरिहर सर से। हरियर हरियर सर बोलिए ना, हरियर सर। जी सर। मैं थोड़ा अंधेरे में हूँ ना, इसलिए रास्ते में हूँ तो दिखाई नहीं देता है। बोलिए सर। जितेंद्र हरियर सर। सर, जी जी सर। आती है मैं आवाज? हाँ, आपका आवाज आ रही है। मैं तो अंधेरे में है ना, इसीलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। अ, दिखाई नहीं, कुछ मेरा फेस दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर आपके नाम वाले आदमी ही है, तो उनका थोड़ा केस हिस्ट्री करने का है। हाँ बोलिए सर। ये उनका नाम भी जितेंद्र है, और बोलता रहे हूँ बढ़िया। कैसे हो सर? मैं हाँ ठीक सर। मैं ठीक हूँ। आप हरिहर सर के भाई के बेटे हैं ना? आप भी डॉक्टर है ना? हाँ हाँ, मैं पहचान, भूमि मैडम के हस्बैंड है ना? हाँ हाँ हाँ। भूमि हाँ। मैडम भी है साथ में। अच्छा, तो शशि मैडम आप इनसे बात करेंगे? शशि मैडम या तनिका मैडम, कोई बात करिए। जी सर, जी सर। इनके भतीजा हैं, हरिहर सर के भतीजा हैं। हाँ मैं समझ गई। हाँ जी, जितेंद्र जी नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? जितेंद्र जी। उनको 25 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था।
ओके सर। और उनको जो राइट साइड का पैर है ना, हाँ वो आधा से ऊपर पौना जितना छोटा हो गया है। अच्छा, सर्जरी हुई थी क्या? हाँ, हाँ तो उसी हड्डी का। बाहर निकल गई। ओके। तो चलने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो उसमें तो एक तो जूता इस ऊपर और एक दूसरे जूता नीचे दूसरे बनाते हैं, दूसरे पाँव पहनते में भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, सूजन वूजन आ जाती है, चलने में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। हैं। अच्छा, नहीं जब सूजन वूजन आ रही तो तकलीफ की बात है। तो हाँ दी सर बताइए, पेट वोट अच्छे साफ होता है? पेट सब साफ अच्छा नहीं होता, उनको कब्जे भी रहते हैं। हाँ तो जब कब्ज रहेगी तो तकलीफ होगी ही। तो एक तो उनका अनुलोमन कराना पड़ेगा। और दालें वाले प्रोटीन वोटीन के सोर्स रात में खाते हैं क्या? जी मैम। रात में खाने में क्या खाते हैं दिक्कत? रात हम्म। में सब्जी। नहीं, जो कुछ भी ये खा रहे नहीं, हैं ना सर, वो सब्जी प्रॉपरली नहीं पच रहा है। रात को सब्जी रोटी और लच्छी छाछ वैसा ही खाते हैं। नहीं, रात को दूध, छाछ हटाइए इनका, ठीक है? हाँ वो दूध दूध तो कम खाते हैं। नहीं, दूध भले कम खाते हैं, रात को छाछ हटाना पड़ेगा। आपको जितना पता है विरुद्ध आहार वाला, वो सारा विरुद्ध आहार वाली चीजें बंद करनी पड़ेंगी। क्योंकि समय के हिसाब से भी विरुद्ध और एक दूसरे का कॉम्बिनेशन वाला, वैसे भी वो खुद भी ये आयुर्वेद के डॉक्टर है ना? जी नहीं। अच्छा, एलोपैथी के हैं? नहीं नहीं, मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। अच्छा, नहीं सर ने कहा ना ये भी है डॉक्टर, तो इसलिए मैंने कहा। तो मंदिर में सेवा पूजा करते हैं, ओके। तो इनका तो बेगों का धारण भी रहता होगा। नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है इनको, लेकिन क्या जड़ों के दर्द नहीं तो पूछिए, क्योंकि पुजारी लोग के साथ तो होता ही है। नहीं, ऐसा उनके कुछ हुआ नहीं है। इतनी पूजा तो नहीं करते हैं ना, सुबह शाम आधा घंटा लग। अच्छा, नहीं जैसे चरक में साफ साफ लिखा है ना, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, वैसे कुछ कुछ और लोग हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। क्यों रहते हैं उसके पीछे की वजह होती है, वो प्रॉपरली अपने ऊपर ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो इनको वही है, जो सर आयुर्वेद की दिनचर्या होती है प्रॉपर फॉलो कराइए। मतलब रात में जल्दी सोना, सुबह उठना, प्राणायाम योग वगैरह करना, खाने पीने का पूरा वो चीजें हैं। दही वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएगी। छाछ पीना है तो छाछ को एकदम ताजी दही का बनेगा, वो लेंगे, ठीक है। और उस छाछ में शुरुआत में त्रिकटु वगैरह डाल करके उस तरह की चीजें दीजिए जब बहुत शौकीन है। और एक टाइम करिए। और थोड़ी सी और चीजें, और इनको चंद्रप्रभावटी वगैरह दीजिए अगर ऐसे पैर में स्वेलिंग वलिंग आ रही है तो वहां पर देखना पड़ेगा। और एक इनका ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, अग्निमांद तो इनको है ही। और हिंगवाष्टक दीजिए शुरुआत में, समान काल में या अपान काल में भी दे सकते हैं हिंगवाष्टक। और इसको क्या कर सकते हैं, चंद्रप्रभावटी है, त्रिपंचमूलपात है, वरुणाद कषाय, में कोई भी एक दीजिए, अच्छे से निकलेगा। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको मेद्य भी कुछ देने की जरूरत है, हो जाएंगे ठीक। और जहां तक पैर का साइज इधर उधर है, वहां के लिए तो स्लीपर उस तरीके की बनती है, वो बनवानी पड़ेगी। कि ऊंचा नीचा करके चलेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे, बैलेंस भी नहीं बन पाएगा ना। और थोड़ा थोड़ा पैरों की हाँ, मसाज चलने में इसको दिक्कत ही रहता है। हाँ। 25 साल पैरों हो की, गया, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ तो ये कह सकते हैं कि आप आगंतुज वातरक्त की संप्राप्ति है ये। तो इसमें वात शामक पित्त शामक चिकित्सा करेंगे सर तो आराम आ जाएगा। पर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जी। एक्सीडेंट तो हुआ ही है, उसमें कुछ सर्जरी हुई होगी, उसमें भी कुछ चीजें इधर उधर हुई होंगी। तो प्रॉपर कह सकते हैं अभ्यंग वगैरह बढ़िया स्वेदन वगैरह अपना करते रहेंगे। हमेशा का एक नियम बना लें, जैसे मंडे वेडनेसडे सैटरडे 3 दिन जो है पैरों की मालिश वालिश करके अच्छे से, सरसों के तेल से ही चाहे तो करने शुरुआत में। बाद में आप गुरुची सिद्ध वगैरह तेल वगैरह भी दे सकते हो, उससे भी कर सकते हैं। जी सर। जी मैम। और कोई बड़ी बीमारी सर इनको हुई हो कभी, और परेशानी जैसे एक एक्सीडेंट के अलावा? हाँ हाँ हाँ, उनको ये ये जो उनसे तो उनको उनको गले में म्यूकोप्लेक्टिया हो गया था ना, तो उनका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। वो कैसे हो गया था? मुंह में साल है ल्यूकोप्ले किया। हाँ, लिकोप्लेकिया क्या गुटखा उटका भी खाते हैं क्या?
हाँ अभी तो मैं नहीं खाते, 8 साल हो गया मैंने छोड़ दिया। अच्छा, पहले गुटखा भी खाते थे? हाँ पहले खाते, एक ही खाते थे। हाँ सर, ये उसकी भी मारवानी है। गुटखा उटका जब खाओगे तो अंदर तो पित्त बढ़ता ही है बहुत ज्यादा गुटके उटके से। चलो कोई बात नहीं है सर, इनका मेरे हिसाब से तो दीपन पाचन लोमन कराइए, साथ में अभ्यंग वगैरह अच्छे से हो, वहां का सर्कुलेशन वगैरह चेंज हो, और साथ में एक कुछ भी शोथार में दीजिए, चाहे आप दशमूल कषाय भी दे सकते हो, वो पेन किलर की तरह भी काम करेगा। नहीं तो दशमूल कषाय के साथ त्रिकटु मिला करके भी दे सकते हैं आप, और साथ में एक अनुलोमक देना ही देना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा मेरे हिसाब से। और किसी को कुछ पूछना हो तो इनसे पूछें। सर हरिहर सर, इनको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी क्या है इनको? सर चलने हरिहर में सर, तकलीफ है। घुटने में दर्द है? जी सर, उनको चलने में थोड़ी दिक्कत रहती है। उनका एक्सीडेंट की वजह से उनको ऑपरेशन आया था 25 साल पहले, तो उनका आधा इंच से ज्यादा थोड़ा पाँव छोटा रह गया। वो इतनी हड्डी बढ़ी नहीं, निकाल दी गई थी। तो उसी घुटने में दर्द है जिसमें इसमें ऑपरेशन हुआ जो था? जो जो पाँव छोटा हो गया है ना सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़ा है इसमें अभी तकलीफ है चलने में। अच्छा अच्छा घुटने में थोड़ी सूजन आ जाती है। अच्छा, एक्सरे कराया आपने घुटने का? एक्सरे कराया हाँ हुआ एक्सरे तो करेगा। कराया हुआ? हाँ हाँ, एक्सरे करेगा, कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारा वजन नहीं सही। अच्छा, ये तो पुजारी इसके हैं या मंदिर में रहते हैं, तो मीठा कितना खाते हैं? मीठा कम खाता है, लेकिन तली चीज थोड़ी ज्यादा खाता है मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, श्लेष्मक कफ विकृत हो रहा है। जीभ दिखाइए, इनका पेशेंट की जीभ बता दिखाइए। जीप जीप बता। हम्म, इनको भूख लगती है कि नहीं लगती है? हाँ भूख तो लगती है। खांसी जुकाम रहता है क्या अक्सर करके? सर्दी जुकाम पे ना ना, सब कुछ नहीं। नहीं रहता है। भूख किस समय, आप सुबह खाने में क्या खाते हैं? रोटी कितनी? एक दो, उससे पेट भर जाता है? सुबह में नाश्ता में। हाँ, तो एक दो रोटी से पेट भर जाता है? हाँ हो जाता है। फिर उसके बाद? और बाजरे की रोटी अच्छा, दो फिर पे। उसके बाद कितने बजे खाते हैं लंच? दोपहर में कितने बजे खाने खाते हैं? 12:30। 1 बजे? एक बजे। तब आप क्या खाते हैं? उसी टाइम बाजरे की रोटी सब्जी और छाछ। अच्छा, और फिर शाम को? शाम को यही शाम को कितने बजे लेते हैं आप खाना? 8:30-9 बजे। तो वो तो रात हुई, शाम को कुछ खाते हैं? ना कुछ नहीं। नहीं, 4 बजे कुछ नहीं। सुबह में और फिर नाश्ता, दोपहर को खाना और रात में। रात में भी बाजरे की रोटी? दोनों टाइम बाजरा? 2 टाइम। अच्छा, और जो आपका मट्ठा होता है वो ताजा बना हुआ होता है कि रखा हुआ होता है? ताजा ताजा। ताजा बना हुआ होता है। उसको हम्म। खाने के बाद आपको पेट में आराम मिलता है? हो कितना मट्ठा खा लेते हैं आप? कितना मट्ठा हो जाता है? 1-1.5। 1 लीटर हम्म? कितली एक छाछ? नहीं, रोटला નું પૂછે છે. छाछ कितली खा? સાસ એક જ વાત કરું. 1 થી 2 વાત. आधा लीटर से कम। दिन भर में कि एक बार में? एक बार में। एक कटोरी, 1 से 2 कटोरी बड़े वाले। सुबह दोपहर में, और 1 कटोरी 2 कटोरी रात में? हाँ, और वो जो बनता है मट्ठा, वो किसका, भैंस का होता है गाय का होता है? गाय का होता है, और बिल्कुल पतला होता है, मीठा। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसके मतलब ये घी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, घी वगैरह ले रहे हैं? नहीं, घी नहीं खाते। घी कम खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। मालिश करते हैं शरीर में, पूरे शरीर की मालिश करते हैं? नहीं, मालिश नहीं करते। घुटने के भी दर्द में मालिश नहीं करते हैं? नहीं मालिश तो नहीं करते। और खाने में आप बाजरा कब से खा रहे हैं? लगातार बाजरा खा रहे हैं, गेहूं नहीं खाते आप लोग? लगातार नहीं सर, कभी गेहूं की
रोटी होती है तो कभी बाजरे की होती है, ऐसे दो में से कुछ एक चलता है, लेकिन ज्यादातर बाजरे की रोटी ही खाते हैं। हम्म, ठीक है। तो इनका इसके मतलब श्लेष्मक कफ की विकृति आ रही है, जिसकी वजह से घुटने का पानी कम हो रहा है, जिसकी वजह से इनको दर्द हो रहा है, और वो भी उस पैर में है जिसमें चोट नहीं थी। समझ रहे हैं आप? हाँ, इनके कमर में हाँ भी दर्द रहता होगा थोड़ा बहुत। कमर में दर्द है। इनके कमर में भी रहता होगा, इनके हाथ पैर की पिंडलियों में भी दर्द रहता होगा। पैर की पिंडली तो में भी दर्द होता है। हाँ कमर में वो कमर में तो ज्यादा जैसे दर्द है, और हाथ पग की पिंडियों में भी हाँ दर्द रहता है, पिंडिया। बिल्कुल बिल्कुल रहता होगा, मैं तो बोल रहा हूँ, इन्होंने बताया नहीं है। और ये जो है जो केस है, इनकी जो है एक्सरे रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट अगर कुछ हो तो ग्रुप में डालिएगा, तब हम आपको बताते हैं ट्रीटमेंट का। ठीक है सर? अभी होगी, लेकिन लाया नहीं है। नहीं, और वो आप आठ तो साल कल भेज दीजिएगा, और ब्लड रिपोर्ट सात कोई आठ हुई साल होगी तो। पहले के है सर, और नई नई एक्सरे बना के बताएंगे। अभी तो नई तो नहीं है, 7 8 पुरानी है। हाँ, तो वो मुझे देखना है कि कहीं वो कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन। तो आप एक्सरे रिपोर्ट चाहिए होगी, मुझे कैल्शियम चाहिए होगा। और जो से ठीक है ना? जी जी। बस, और सीबीसी। राइट सर? ओके सर, तो उसका पैर देखना है भाई, ऐसा बोलता है वो। दिखा दीजिए दोनों पैर एक साथ दिखा दीजिए, अच्छा रहेगा। एक पर एक शब्द। मेरे ऊपर से निकल ये ऑपरेशन वाला पैर ये है? आप, ये ऑपरेशन वाला है। ठीक है, पूरा नीचे तक लाइए कैमरा। और ये बिना ऑपरेशन वाला है, और उसमें थोड़ी सूजन भी है। आप सूजन पकड़ के आगे हटा की तरफ देता है। है, पीछे की तरफ है? किधर देखिए सूजन, देखिए किधर की तरफ है सूजन, देखिए हरिहर सर, आगे है, बीच में है, या पीछे है? बैंड हो गया। पीछे वाले पे, इस वाले पे मसल्स बैंड में है ना? हाँ बैंड हो गया है। ये थोड़ा बेंड हो गया है, एक ही पर पैर पर काम ज्यादा वेट आता है ना, इसलिए ये इसमें दर्द हो। मानसिक हेतु है इनको। जो ऑपरेशन हुआ है ना, पीछे पिंडलीय में जा रहा है ना, तो मानसिक हेतु है इनका। मानसिक चिंता बहुत रहती है क्या? ऐसा तो कोई मानसिक चिंता तो नहीं है सर उनको। नींद कैसी आती है उनसे पूछिए, ज्यादा आती है कम आती है? लेकिन इसको दर्द ज्यादा रहता है। नींद नहीं आती है? नींद तो बहुत अभी नहीं। खा नहीं सके ना था। हाँ, वो बोलता है कि ये दर्द के वजह से नींद कम आती है। हम्म, उनको कहिए कि मालिश करके सोए थोड़ा सा। जी और क्योंकि बड़ी हड्डी की है, तो कल से आप बालू का पोटली श्वेत शुरू कर दीजिएगा, सेंधा नमक डाल के। हेलो अजय जी सर, जी सर। जी जी बालू सर। पोटली का सेंध सेंधा नमक डाल के शुरू करिए, बस। और केवल मालिश करिए। और अरंड तेल रात में सोते समय या रासना सप्तक के साथ में अरंड तेल दे दीजिए, या महारासना या दशमूल काठ, जैसे शशि मैंने बोला, दशमूल काठ के साथ में अरंड तेल दे दीजिए रात में सोते समय, और कोई दवाई नहीं देनी है। जी सर। इसी से आराम मिलेगा इनको। और एक्सरे रिपोर्ट भेजिए हमको। और इनको मानसिक के लिए कुछ जोड़ दीजिए सर, थोड़ा सा मानसिक इनको टेंशन ज्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन की हिस्ट्री है। और पीछे की तरफ बता रहे हैं जो मसल है वहां पे कोई वो कैप्सुलर नहीं है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैप्सुलर स्वेलिंग है। मतलब कैप्सूल में नहीं स्वेलिंग है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर नहीं स्वेलिंग है। सर, ये उनका जो मसल्स है ना, वो ऐसे वो बोलता है कि वो थोड़ा स्टिक हो गया है, टाइट। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, कैप्सूल में नहीं है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, तो मसल स्टिफनेस होगी। इसीलिए बालुका स्वेद या पत्र पोटली स्वेद भी फायदा करेगा। करेक्ट। कोई पेन किलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेन किलर का कोई रोल नहीं है। एरन तेल दीजिए रात तक, या महारासादी या 10 मूल कॉट जोड़िए, और कोई जरूरत नहीं है दवा। योगराज गुग्गुल या योगराज गुग्गुल जोड़ सकते हैं आप, और एकांगवीर या बात गजा कुछ
बाल गजांकुश जोड़ दीजिए और एक योगराज कुकुल जोड़ दीजिए, विस्तुंडक जोड़ दीजिए एक साथ में, विस्तुंडक बटी या कुपिला कुचला बटी, तो उससे इनको मस्कुलर पेन में आराम मिल जाएगा। योगराज और वात गजांकुश। और कुचला और कोपिलू, तो ये वो विस्तुंडक। विस्तुंडक। विस्तुंडक या तो अग्नितुंडी भी चलेगी ना। अग्नितुंडी अलग होती है, वो उस पे काम करती है। अग्नितुंडी नहीं, इनको मानस पे कुछ जोड़िए ना, कुछ मानस के लिए, क्योंकि साम जीवा तो नहीं है, पेट तो इनका भूख तो लग रही है, तो अग्नितुंडी का रोल नहीं है। इनको मानस के लिए कुछ हेतु के लिए अश्वगंधा जोड़ा जा सकता है, अश्वगंधा या ब्राह्मी, अश्वगंधा जोड़ दीजिए, ब्रह्म पुष्ट करेगा वो, मानसिक पे भी काम करेगा, कैप्सूल फॉर्म में सुबह शाम। एक दिन पोटली करके देखिए और एक दिन आप मसाज करके देखिए, अभ्यंग करके देखिए, जिससे आराम मिले वही और पत्र पोटली और बालूका पोटली और मसाज अभ्यंग, ठीक है ना। पीछे की तरफ है ग्लूटियल, उसमें है पॉप्लिटियल फोसा में, तो उसमें ज्यादातर मानसिक हेतु आता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है, धीरे धीरे अपने आप ही संप्राप्ति खत्म हो जाएगी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। दस बज गया है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, नमस्कार। प्रणाम सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर।